दिस इज़ सुमन। तो आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक का जो चैप्टर है आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका वन शॉट है। इसका जो पूरा चैप्टर है उसका आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। और जो इसका ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो कैसे आप लोग आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो ये जो जिस चैप्टर में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, इसमें दो कैरेक्टर है, एक है हॉरेस डेनबी और एक है अनमोल वुमेन। इसमें दो कैरेक्टर है, पहला है हॉरेस डेनबी और दूसरा है अनमोल वुमेन। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हॉरेस डेनबी के बारे में। हॉरेस डेनबी पहले हम बता देते हैं इसके बारे में कि वो क्या था। हॉरेस डेनबी एक चोर था जो अपने शौक के लिए चोरी करता था। और उसमें एक अजीब बात ये थी कि वो चोरी हमेशा नहीं करता था। वो बस साल में एक बार चोरी करता था। उसे अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग बुक, नए बुक्स पढ़ने के लिए का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसीलिए वो चोरी करता। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं। हॉरेस डेनबी हैड अ गुड रिपोर्टेड इन सोसाइटी। जो हॉरेस डेनबी था, गुड रिपोर्टेड मीन्स क्या होता है, अच्छी प्रतिष्ठा। जो उसकी सोसाइटी समाज में प्रतिष्ठा थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ही वॉज अ गुड एंड एन हॉनेस्ट 15-year-old सिटीजन। वो एक अच्छा 50 साल का, एक अच्छा ईमानदार 50 साल का व्यक्ति था। सिटीजन मीन्स क्या होता है, नागरिक। सिटीजन मीन्स क्या होता है, नागरिक। सिटीजन मीन्स क्या होता है, नागरिक। उसका जो वो सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। जो हॉरेस डेनबी था एक अच्छा ही निष्ठा, जो उसका सोसाइटी में बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठा था और वो हॉनेस्ट ईमानदार, अच्छा ईमानदार और 50 साल का नागरिक था। ही वॉज अनमैरिड। और अनमैरिड मीन्स क्या होता है, अविवाहित। उसका जो शादी था नहीं हुआ था, वह अविवाहित था, वो शादीशुदा नहीं था। आपका एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो शादीशुदा था या नहीं था। तो वो शादीशुदा नहीं था, अनमैरिड था। एंड लिव्ड विथ अ हाउसकीपर। और वो हाउसकीपर मीन्स क्या होता है, नौकरानी। और वो हाउसकीपर मतलब नौकरानी के साथ रहता था। उसका शादी नहीं हुआ था, वो हाउसकीपर नौकरानी के साथ रहता था। हु टॉक केयर ऑफ हिज हेल्थ। और उसका जो हेल्थ का ख्याल रखती थी, वो उसका नौकरानी ही उसका हेल्थ का ख्याल रखती थी। आप ही सोचिए 50 साल का व्यक्ति है तो वो उसका तो हेल्थ बिगड़ेगा, इसीलिए उसका हेल्थ का ख्याल वो नौकरानी हाउसकीपर रखती थी। हॉरेस डेनबी वाज अ सक्सेसफुल लॉक कीपर नहीं होगा, लॉक मेकर। जो हॉरेस डेनबी था सक्सेसफुल मीन्स क्या होता है, सफल। सक्सेसफुल मीन्स क्या होता है, सफल। जो हॉरेस डेनबी था एक सक्सेसफुल मतलब ताला बनाने वाला। लॉक मेकर मीन्स क्या होता है, ताला बनाने वाला। हॉरेस वाज एन अनसॉल्व थिप्स मीन्स क्या होता है, असामान्य चोर। जो हॉरेस था वो असाधारण चोर था। बिकॉज ऑफ हिज हॉबी। वो चोरी किस लिए करता था, अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए वो चोरी करता था। वो अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए चोरी करता था। ही वॉज टॉवेड कलेक्टिंग रैंक एंड एक्सपेंसिव बुक। और उसे ना एक्सपेंसिव मतलब नए नए तरीके का बुक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। सो ही रॉबर्ड सेफ एवरी ईयर। और वो रॉबर मीन्स क्या होता है, लूटना। रॉबर मीन्स क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना रॉबरी हो गया, तो क्या होता है, लूटना। वो हर एक साल वो लूटता था, मतलब किसी न किसी जगह पे लूटता था जिससे उसकी पूरी साल की गुजारा हो सके।
एंड स्क्रेटली अबाउट द बुक थॉट आ एजेंट, और वो पता है, और वो ना एजेंट से बुक कीनता था। अबाउट मीन्स क्या होता है, खरीदना। वो एजेंट से बुक कीनता था। हाउएवर 15 ईयर अगो he was sent to prison of a robber for the first time। और इसमें ये बात है कि हाउएवर 15, हालांकि 15 ईयर ओल्ड, हालांकि 15 साल पहले। अगो मीन्स क्या होता है, 15। हाउएवर 15 ईयर अगो, 15 साल पहले। ही वॉन्ट सेंट टू प्रिजन ऑफ आ रॉबर फॉर द फर्स्ट टाइम। वो 15 साल पहले चोरी करते हुए में पकड़ा गया और वो जेल चला गया। 15 साल पहले में वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और वो जेल चला गया। जो हॉरेस डनबी था, गुड, उसकी जो समाज में बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठा थी। वो एक अच्छा और ईमानदार 50 साल का नागरिक था। वो उसकी शादी नहीं हुई थी। वो हाउसकीपर मतलब नौकरानी के साथ रहता था, और जो नौकरानी थी वही उसका हेल्थ का ख्याल रखती थी। हॉरेस डनबी वाज अ सक्सेसफुल लॉक मेकर, और वो एक सफल ताला बनाने वाला व्यक्ति था। और वो एक असाधारण चोर था जो कि अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करता था, और वो एजेंट से बुक कीनता था। और वो 15 साल पहले चोरी करता हुआ पकड़ा गया और वो जेल जा चुका था। तो इसमें दूसरा, हॉरेस प्लान आ रॉबरी। हॉरेस की चोरी की योजना, वो जो रॉबरी करने का मतलब चोरी करने का योजना बनाता है। Horace planned a robbery. Horace had planned a robbery at Shotover Grank। जो हॉरेस था वो रॉबरी मीन्स क्या होता है, लूटना। एक शोटेवर ग्रैंक नामक घर में इस बार चोरी करने का वो योजना बनाता है। ही वॉज केयरफुली स्टडी द शोटेवर गंगा ऑफ 2 वीक्स। और वो जो केयरफुली मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक और स्टडीज मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना। वो 2 वीक तक अध्ययन किया। शोटेवर गंगा में चोरी करने का योजना बनाया और 2 हफ्ते तक अध्ययन किया। He knew that the family had gone to London। और वो नाउ मीन्स क्या होता है, जानना। वो जानता था कि जो उस घर के फैमिली मेम्बर है वो लंदन जाने वाले हैं। एंड डैट द सर्वेंट लिविंग देयर वाज गोइंग फॉर अ मूवी। और जो उस घर के सर्वेंट थे, नौकर थे, वो मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। उसे ये बात पहले से ही पता था। फिर हॉरेस एंटर द रूम। जो हॉरेस का घर में वो प्रवेश करता है। हॉरेस एंटर द रूम, घर में वो प्रवेश करता था। एज द सर्वेंट लेफ्ट द रूम। जब नौकर घर से निकल गया, हॉरेस कम आउट फ्रॉम द बेनेड द गार्डन वॉल क्राइंग अ बैग फुल ऑफ द रिक्वायर्ड टूल्स। तब हॉरेस बगीचे की दीवार के पीछे से आया और अपने साथ औजारों का बैग लाया। जब सर्वेंट घर से निकल गया तो वो जो था, हॉरेस था, वो बगीचे में छुपा हुआ था, बगीचे के पीछे छुपा हुआ था। और जैसे ही नौकर घर से निकला और वैसे ही वो एंटर कर गया, मतलब वो आ गया घर के अंदर। और रिक्वायर्ड टूल्स मीन्स अपने साथ औजार को लाया। हॉरेस हैड सीन दैट द हाउस कीपर हग द की ऑफ द किचन डोर। उसे पता था कि जो नौकरानी है रसोई घर के दरवाजे की चाबी टांग देती है। जो नौकरानी थी, हाउस कीपर थी, वो किचन के दरवाजे पर जो चाबी था, कीज था, वो वहीं पे टांग देती है। हॉरेस रॉक हिज ग्लोवर्स
टॉक द कीज एंड एंटर द रूम। जो हॉरेस था वो कीज को लिया, किचन में जो टंगा हुआ कीज था वो लिया और दरवाजे को खोल के वो रूम में एंटर कर गया, मतलब रूम के अंदर चला गया। ही सो a small dog lying in the kitchen, but Horace silenced the dog but by crying its real name, which was Celia. जो जब वो घुसा तब वहाँ पे एक डॉग था और वो जब वहाँ पे घुसा किचन में ना एक डॉग था, पर वो जो हॉरेस था वो डॉग को भी साइलेंट करा दिया। साइलेंट कराना मतलब वो डॉग को भी चुप करा दिया बाय क्राइंग इट्स रियल नेम विच वाज सेरिया। जो वो जानता था, जो हॉरेस था वो जानता था कि इस डॉग का रियल नेम भी उसको पता था। उस जो किचन में जब घुसा किचन में तो उस डॉग का नेम भी पता था, इसीलिए उसका रियल नेम लेके चुप करा दिया। उस डॉग का रियल नेम क्या था? सेरिया। द टारगेट सेफ हॉरेस नाउ डेट द सेफ was in the drawing room behind a painting। और उसका जो टारगेट था तिजोरी का, उस शेप मीन्स क्या होता है? टारगेट। टारगेट नहीं, सॉरी, शेप मीन्स क्या होता है? तिजोरी। जो शेप था वो उसे ये भी पता था कि जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम के एक पेंटिंग के पीछे है। किसके पीछे है? ड्राइंग रूम के एक पेंटिंग के पीछे है। He also noted that the safe in target was content of a poorly built burglar alarm, so after airing his tools he went to the cuts its wiring। और उसे ये भी पता था कि जो तिजोरी है उसमें ना वायरिंग लगा हुआ है, अलार्म लगा। वो जैसे ही उसे छुएगा अलार्म बजने लगा, तो वो उस वायरिंग को भी कट कर दिया। वो उस वायरिंग को भी, उस अलार्म को भी कट कर दिया ताकि जब वो उसे टच करे, छुए तब वो अलार्म ना बजे। A blow of flowers was kept on the table. Horace was ardent of flowers, asked caused hay fever। और जो इसमें बोला जा रहा है ही और a blow of flower was kept on the table। और मेज पर जो फूल रखे हुए थे, Horace was attending of flowers as caused hay fever। और उसको hay fever का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना एलर्जी, उसे फूलों से एलर्जी थी। hay fever मतलब क्या होता है? एलर्जी, किसी भी चीज़ का एलर्जी। तो जो Horace को था वो फूलों से उसको एलर्जी थी। Because of the flowers he felt a tick in his nose and starting sneezing। और जैसे ही उसके जो फूलों का स्मेल है, जैसे ही फूलों का स्मेल उसके नाकों तक पहुंचा, उसके नाकों नोज़ में जो खुजली होने लगी और पूरा वो छींकने लगा। Horace met a young and pretty lady। और फिर उसने, जो हॉरेस है, उसने एक यंग मीन्स एक युवा और प्रीटी लेडी मीन्स सुंदर महिला को देखा। सडनली, अचानक, हॉरेस हैड अ सॉफ्ट वॉइस आस्किंग हिम अबाउट द रीज़न फॉर स्नेनिंग। जो हॉरेस, अचानक उसने एक सुंदर और युवा महिला की वॉइस सुनी, मतलब आवाज़ सुनी। और जो वो महिला थी वो पूछी कि तुम छींक क्यों रहे हो? Not realizing that someone had caused
him. He answered, "Hay fever." उसे पता नहीं था कि उसे कोई देख रहा है। जो हॉरेस था उसे पता नहीं था कि उसे कोई देख रहा है, तो उसने आंसर दिया कि मुझे हे फीवर है, मुझे एलर्जी है। हे फीवर मीन्स क्या होता है? एलर्जी। द फीमेल वॉइस सजेस्ट हिम टू गेट अ कॉल of his decided and find out which particular plant caused him allergy। और उसने जो फीमेल थी उसने उसे सलाह, सजेस्ट मीन्स क्या होता है? सलाह दिया कि तुम इसका इलाज तुम करवाओ, एक पर्टिकुलर चीज़ का तुम इलाज करवाओ। उसने दिया कि एक पर्टिकुलर चीज़ का मतलब कि किस फूल से तुम्हें एलर्जी है, तुम उसका इलाज करवाओ। हॉरेस देन नोटिस अ वुमन स्टैंडिंग इन द डोरवे। और फिर हॉरेस देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर और लाल कलर का पोशाक में एक महिला खड़ी थी। This lady was young, pretty and was dresses is red। जो लेडी थी वो यंग थी, प्रीटी थी मतलब कि युवा थी और सुंदर थी। और उसके जो ड्रेस थे, पोशाक थे, वो रेड कलर के थे मतलब लाल थे। The lady said that she came back in time but had not expected to meet a burglar in her house। और वो जो लेडी बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं अचानक से वापस आ गई हूँ। वो लेडी बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं अचानक से वापस आ। हाँ, तो इसके बाद है The lady said that she came back in time but had not expected a meet a burning of house। वो बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं वापस आ चुकी है। Horace took the lady that firstly he thought to run away। और जैसे ही होरेस सुना वो भागने लगा। Run away means भागना। But when the lady threatened Horace to call the police। और फिर जो वो लेडी थी वो धमकी दी उसे कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। He told that he could cut the telephone wire and leer helplessness। और फिर जो वो हॉरेस था वो बोलता है कि तू पुलिस को तुम कॉल नहीं करोगी, मैं इस जो टेलीफोन का जो वायर है इसे मैं कट कर दूंगा। लेडी कंडीशन फॉर हॉरेस फ्रीडम। और जो लेडी है, कंडीशन मीन्स क्या होता है? शर्त। वो शर्त रखती है कि एक शर्त है मेरा और फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी। द लेडी पुट फॉरवर्ड अ कंडीशन फॉर हाउस फ्रीडम। जो महिला है उसे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक द ज्वेल्स और टू द बैंक। उसने कहा कि उसने अपने पति से गहने बैंक में जमा करने का वादा किया था। उसने जो लेडी थी वो कहा कि मैंने अपने पति से बैंक में गहने जमा करने का वादा किया था। बट शी फॉरगेट एंड कीप्ट द ज्वेल्स इन हर सेफ। लेकिन वह भूल गई और गहने तिजोरी में ही रह गई। फॉरगेट मीन्स क्या होता है? भूल जाना। और वो भूल गई और गहने तिजोरी में ही रह गई। शी वांटेड टू वेयर देम एट अ पार्टी बट हैड फॉरगेटन द कॉम्बिनेशन फॉर नंबर टू ओपन द सेफ। अब उसे पार्टी में जाने के लिए गहने चाहिए थे लेकिन वह तिजोरी का पासवर्ड भूल गई थी। वो बोलती है कि मुझे पार्टी में जाना है और मुझे गहना चाहिए लेकिन मैं तिजोरी का पासवर्ड भूल चुकी हूँ। हॉरेस एग्रीड टू दिस कंडीशन। जो हॉरेस था उसकी जो शर्त से राजी हो गया था। विथ इन एन हाउस Horace opened the safe, given the jewels on the lady and went away। इसलिए उससे हॉरेस से तिजोरी खोलने के लिए कहा। जो लेडी थी
उसने होरेस से तिजोरी खोलने के लिए कहा। होरेस जो था, होरेस मान गया और वो बोला कि अब मैं 1 घंटे के अंदर ये तिजोरी खोलकर मैं इस गहने को आपको दे दूँगा। तो ये जो पूरा जो टॉपिक में इसमें ये बोला गया है कि जो महिला एक शर्त रखी, महिला ने होरेस को छोड़ने के बदले एक शर्त रखा। उसने कहा कि उसने अपने पति से गहने बैंक में जमा करने का वादा किया है, लेकिन वह भूल गई और गहने तिजोरी में रख दिए। अब वो लेडी बोलती है कि अब मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन तिजोरी का पासवर्ड मुझे भूल गई हूँ, इसलिए तुम तिजोरी मुझे खोल कर दो। और होरेस मान भी गया और बोला कि मैं 1 घंटे में इस तिजोरी को खोलकर आपको गहने दे दूँगा। और फिर जो होरेस था उस लेडी से वादा भी किया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है होरेस गोट अरेस्ट एंड हिज ट्रस्ट वाज ब्रोकन। होरेस पकड़ा गया और उसका विश्वास टूट गया। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 2 days आफ्टर द इंसिडेंट होरेस प्लान्ड टू रॉब अगेन टू स्टेबली हिज हॉबी। घटना के 2 दिन बाद होरेस ने अपने शौक को पूरा करने के लिए फिर से चोरी करने की योजना बनाई। जो होरेस था, इस घटना के 2 दिन के बाद वो 2 दिन के बाद चोरी करने के लिए फिर से योजना बनाई। However, he could not do so. But noon a policeman had arrested him for a robber as Shatawar गंगा। दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसे सटवर ग्रैंड में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जो पुलिस था, दोपहर का वक्त था और जो पुलिस था चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया उसको, होरेस को। He was told that his fingerprints were found all over the safe and had opened the safe without his gloves. और वो जो पुलिसमैन था वो बोला कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मुझे तिजोरी पर मिले, क्योंकि वो जो होरेस था वो बिना ग्लव्स के ही तिजोरी खोला था। Horace told the police that the lady of the house had told him to open the safe, but the real owner of the house was an old lady of 16 years. होरेस ने पुलिस को बताया कि घर की महिला ने उससे तिजोरी खुलवाई थी, लेकिन घर की असली मालकिन लगभग 60 साल की एक बूढ़ी औरत थी। होरेस की बात को झूठ बताया और होरेस ने बोला कि मुझे तो घर की मालकिन ने बोला था तिजोरी खोलने के लिए। He claimed that Horace's story was nonsense. और तब होरेस को समझ आया कि वह सुंदर युवा महिला एक चोर थी। उसने चालाकी के जरिए उसने गहना चुरा लिया। Horace realized that the pretty young woman was also a jewel thief who had used her slick to steal the jewels. और उसे एहसास हुआ कि वो जो सुंदर महिला थी वो चोर थी, कोई घर की मालकिन नहीं थी। Horace then became an instant library in prison. He often talked about the clever lady who tricked him and broken the honors among camps. और जेल में होरेस
लाइब्रेरी होरेस जो था वो जेल में लाइब्रेरी सहायक बन गया। वह अक्सर उस चालाक महिला के बारे में सोचता था कि वो जो चालाक महिला थी उसने मुझे कैसे धोखा दिया और चोरी के बीच की ईमानदारी को भी तोड़ दिया। और उसे वो जेल में बैठ के यही सोचता था कि कैसे उस महिला ने मुझे धोखा दिया और मुझसे चोरी भी करवा ली और मैं फंस गया। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर ख़त्म होता है। ये जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो इसका क्वेश्चन आंसर है वर्ड मीनिंग है, जो इसका क्वेश्चन आंसर है वर्ड मीनिंग है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।